हाँ, तो अब ये आपका सेकंड लेक्चर है वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम। भाई बीम की जो आरसीसी बीम की अलग अलग कौन कौन सी टाइप है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है ये, जैसे आप देख रहे हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कौन सा बीम है, जिसमें केवल हम टेंशन साइड में ही जैसे क्या है कि रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंशन किधर होता है भाई, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ टेंशन को रजिस्ट करने के लिए ये हमने जैसे रीइंफोर्समेंट डाली है, तो ऐसा केस हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कहलाता है, ठीक है। तो ये जैसे रीइंफोर्समेंट है, इसको एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। जैसे इन चारों का एरिया AST कहलाएगा। और ये जैसे क्या है कि ये ब्रेड्थ ऑफ बीम है, और ये जैसे जो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्राइड ऑफ स्टील टू द टॉप ऑफ बीम इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन जैसे बॉटम ऑफ बीम टू द टॉप ऑफ बीम इज कॉल्ड ओवरऑल डेप्थ। भाई ओवरऑल डेप्थ तो टॉप से बॉटम तक, और इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम टॉप टू सेंट्राइड ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। दूसरा है, इसमें तो केवल आप देख रहे हैं केवल टेंशन में ही रीइंफोर्समेंट दी थी। दूसरी टाइप का बीम है जिसमें हम कई जैसे टेंसाइल में तो जैसे टेंशन में तो रीइंफोर्समेंट है ही, परंतु हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देने के लिए भी जैसे क्या है कि हम रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं। इसमें कंक्रीट तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देती ही है, परंतु जैसे क्या है कि स्टील भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रही है, ठीक है। कई बार जैसे क्या है कि हमें बीम का साइज मतलब क्या है कि ज़्यादा बड़ा नहीं रखना होता, ठीक है। तो छोटा रिस्ट्रिक्टेड साइज जैसे रखना होता है, तो उस केस के अंदर हमें जैसे क्या है कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे प्रोवाइड करना होता है। डबली रीइंफोर्स्ड बीम की खासियत यही है, उसमें भाई जैसे क्या है कि टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन साइड में भी जैसे क्या है कि हमने रीइंफोर्समेंट दी है। जो इसका कंप्रेशन का जो एरिया ऑफ स्टील है उसको ASC से डिनोट करते हैं, और इसको जैसे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट का वही पहले की तरह ही AST से जैसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये D- क्या है, इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन स्टील, मतलब ये इसके सेंट्राइड से टॉप ऑफ बीम के बीच की जैसे डिस्टेंस इफेक्टिव कवर कहलाती है, ठीक है, फॉर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है। और टेंशन रीइंफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर कहाँ से कहाँ तक है भाई, दिस सेंट्राइड से फ्रॉम जैसे क्या है कि बॉटम तक, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू सेंट्राइड ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कवर फॉर टेंशन रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो ये है। फिर नेक्स्ट है आपका जैसे क्या है कि टी बीम। टी बीम क्या है, तो कई बार जैसे क्या है कि हम बीम को और स्लैब को, जो छत है, ठीक है, स्लैब को एक साथ जैसे कास्ट करते हैं। जिस टाइम इसकी कंक्रीटिंग की जा रही है उसी टाइम जैसे इसकी भी यदि जैसे हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसको मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जब जैसे क्या है कि बीम की और जैसे क्या है कि स्लैब की मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होगी, तो उससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा कि स्लैब का कुछ पोर्शन जैसे क्या है कि बीम के रूप में एक्ट करता है। भाई ये तो नीचे वाला तो बीम है ही है, इन एडिशन टू दिस ये कुछ पोर्शन जैसे क्या है कि स्लैब का भी जैसे क्या है कि हम ये बीम के साथ जैसे क्या है कि वो बीम के रूप में एक्ट करता है, ठीक है। तो जितना पोर्शन जैसे क्या है कि स्लैब का बीम के साथ जैसे एक्ट करता है, ठीक है, बीम के रूप में, उसको हम फ्लेंज बोलते हैं, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जो प्रोजेक्टेड जैसे जो पार्ट है वो आपका वेब कहलाता है। कंबाइंड रूप से ये जैसे क्या है कि आपका टी बीम है, ये टी बीम है, ठीक है। ये टेंशन रीइंफोर्समेंट है, और इसमें इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम सेंट्राइड ऑफ जैसे क्या है कि टेंशन रीइंफोर्समेंट टू द टॉप ऑफ स्लैब जैसे जो है आपकी आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये जैसे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे क्या है कि बीम है। अब नेक्स्ट है assumptions in the theory of simple bending rather
सिंपल बेंडिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, जैसे कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो इसको जैसे क्या है कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को जैसे आप देख सकते हैं, इसमें जैसे कहता है जो हमारी जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है कुछ जैसे एजम्पशंस पर निर्भर करता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि जैसे ये कुछ बातें जैसे जो हैं, पहली तो क्या है, ए सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यदि कोई जैसे बीम का सेक्शन बेंड होने से पहले, ठीक है, प्लेन है, तो वो बेंड होने के बाद भी जैसे क्या है कि वो प्लेन ही जैसे रहता है। ये हम जैसे मान कर चलते हैं, हमारा डिजाइन जैसे इस बात पर निर्भर है। इसी टाइप से कंक्रीट और स्टील के बीच में जैसे परफेक्ट बॉन्ड है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। हम मान के चलते हैं भाई कंक्रीट और स्टील हमेशा जैसे एक साथ बॉन्डेड रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, फिर है ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेज आर टेकन बाय स्टील एंड नॉन बाय कंक्रीट। हम मान के चलते हैं कि जो भी टेंसाइल जो स्ट्रेस है भाई, इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस जैसे जो बीम में आती है वो जैसे क्या है कि ये रीइंफोर्समेंट ही लेती है भाई न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो जैसे कंक्रीट जैसे जो है, ठीक है, जो नीचे की जैसे कंक्रीट जो है, ठीक है, वो इनइफेक्टिव है। हम मान के चलते हैं उसमें जैसे क्या है कि कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो देती है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की कंक्रीट, परंतु न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सारा टेंशन जोन है। टेंशन जोन में रहने वाली जैसे जो कंक्रीट है उसकी नील जैसे क्या है कि स्ट्रेंथ है, परंतु जो रीइंफोर्समेंट है वो जैसे क्या है कि सारी की सारी जैसे क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमारी एजम्पशंस हैं। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो ये है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप चाहे वो स्टील है चाहे जैसे क्या है कि आपका कंक्रीट है, उस वो हमेशा जैसे क्या है कि वर्किंग लोड के तहत जैसे वो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है भाई, जैसे ये वैसे तो स्टील में आपको पता है भाई इस टाइप से जैसे ये तो जैसे वो है, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे इस टाइप से जैसे क्या है कि इसकी नेचर है। ठीक है, तो ये कहता है जहाँ तक जैसे हम यूज कर रहे हैं वर्किंग लोड्स के दौरान वह हम ये जैसे इस टाइप का जैसे रिलेशनशिप रहता है, स्ट्रेट लाइन का ही रहता है, इस टाइप का जैसे कर्व नेचर नहीं है। ठीक है, हमारे डिजाइन में जैसे ये है, चाहे स्टील है चाहे जैसे कंक्रीट है। कंक्रीट भी जैसे क्या है कि भाई इस टाइप की जैसे वो है, तो वो जैसे हम स्ट्रेट ही जैसे मान करके चलते हैं उसको। ठीक है, तो ये है भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप दोनों स्ट्रेट लाइन है। फिर है मोडुली ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, चाहे स्टील है चाहे जैसे कंक्रीट है, ठीक है, दोनों की वैल्यू जैसे कांस्टेंट है। ये नहीं है कि कम ज़्यादा जैसे वो हो रही है। ठीक है, ई की वैल्यू दोनों के लिए एक समान है। इसके अलावा जो मॉडुलर रेशो है एम जैसे कि बताया था, एम इज इक्वल टू मॉडुलर रेशो 280/3 सिग्मा CBC, जैसे क्या है कि एज पर IS कोड जैसे ये हम लेते हैं। तो ये भी जैसे क्या है कि एजम्पशन में जैसे हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि जैसे जो मॉडुलर रेशो यानी कि मॉडुलर रेशो होता क्या है, द रेशो बिटवीन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील टू दी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट। ठीक है, तो दोनों का जैसे जो रेशो है, ठीक है, वो जैसे क्या है कि m कहलाता है, जिसकी वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC जैसे क्या है कि होती है। ठीक है, तो ये जैसे आपकी एजम्पशन है। इसी के अलावा जैसे कहता है कि डिजाइन से पहले हम मान के चलते हैं जो बीम में हम जैसे क्या है कि कंक्रीट या जैसे जो स्टील है उसमें पहले कोई जैसे स्टील में कोई इनिशियल स्ट्रेस नहीं है। जो भी जैसे स्ट्रेस मतलब जो आई है वो सारी की सारी उस पर जो लोड अप्लाई होगा उसी के कारण ही जैसे स्ट्रेस आई है। तो ये भी जैसे उसमें हम कह सकते हैं मान्यता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड RCC बीम। अब जैसे क्या है कि RCC बीम का जो हम एनालिसिस करेंगे तो हम इसमें जैसे कई चीज़ निकालेंगे। ठीक है, चाहे जैसे न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ हो, ठीक है, या जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जैसे फार्मूला हो, तो वो जैसे क्या है कि हम
जो एनालिसिस जैसे करेंगे तो उसके अंदर जैसे जो डिफरेंट डायग्राम्स हैं वो जैसे किस टाइप के हैं वो हम जैसे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जैसे हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है पहले की तरह ही, ठीक है। ये जैसे न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहाँ पर कोई जैसे क्या है कि स्ट्रेस नहीं होती, ना ही कंप्रेसिव ना जैसे टेंसाइल, तो वो जैसे एक्सिस जैसे क्या कहलाएगी, न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, इसका इक्विवेलेंट सेक्शन जैसे हमने बनाया है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेक्शन जैसे क्या है भाई, हम IS कोड ने, IS को आपको ही खरीदना भी पड़ेगा, हमारा पूरा जैसे जो डिजाइन है वो IS कोड 456/2000 पर के पर जैसे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको जैसे क्या है कि इसकी फोटो स्टेट कम से कम जरूर जैसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने नेट वगैरह से, जैसे क्या, ठीक है। या फिर जैसे आप खरीद भी सकते हैं, बाजार से मिल जाता है, पर इम्पोर्टेंट है आपको जैसे मतलब अभी ले लेना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एज पर IS कोड में जैसे प्रिस्क्राइब्ड है कि कंक्रीट, ये जैसे स्टील को हम जैसे क्या है कि कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाने के लिए, भाई स्टील को हम कंक्रीट के जैसे इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम क्या है भाई, स्टील के एरिया को m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं भाई ये स्टील का एरिया कंक्रीट के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो यानी कि भाई इसका हमने इक्विवेलेंट एरिया बनाया है जो कि कितना होगा, MAST। ये सारा जो एरिया है ये MAST है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हमने इसको इसके इक्विवेलेंट बनाया है, कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाया है, ठीक है भाई। ये तो कंक्रीट है ही, ये तो कंक्रीट का एरिया है ही, ठीक है। ये इनइफेक्टिव है, ठीक है। नीचे की जो स्टील है, स्टील का जो एरिया है उसको हमने कंक्रीट के इक्विवेलेंट बनाया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ बीम इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब जैसे क्या है कि स्ट्रेन डायग्राम जैसे ये है भाई, न्यूट्रल एक्सिस पर जैसे जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ जैसे जो है, डिफॉर्मेशन है उसको जैसे हम डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ जैसे जो है, ठीक है, वो जैसे है। तो इसमें जैसे न्यूट्रल एक्सिस पर ये जैसे स्ट्रेन 0 है, और जैसे ये जैसे क्या है कि जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते हैं, ठीक है, तो ये जैसे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, चाहे वो कंप्रेशन की साइड हो चाहे जैसे वो आपकी टेंशन की साइड हो, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जैसे क्या है कि स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और ये जैसे आपका मैक्सिमम जैसे स्ट्रेन है इन कंक्रीट जो आउटर मोस्ट लेयर में, और स्टील में जैसे क्या है कि आपका मैक्सिमम जैसे आपका स्ट्रेन है, ठीक है। तो ये जैसे आपके स्ट्रेन जैसे डायग्राम है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम वही जैसे क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस पर जो स्ट्रेस है आपकी 0 है, ठीक है। ऊपर कंप्रेशन साइड में जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाएंगे, ठीक है, तो जैसे क्या है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस जैसे बढ़ती जाएगी, और आउटर मोस्ट लेयर के अंदर जैसे क्या है कि मैक्सिमम जैसे क्या है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर में होती है, जो कितनी होनी चाहिए, सिग्मा CBC के बराबर। जैसे M15 कंक्रीट है तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी जैसे क्या है यहाँ पर जैसे क्या है कि सिग्मा CBC के बराबर जैसे स्ट्रेंथ होती है, और ये यहाँ से यहाँ तक लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। इसके अलावा नीचे की साइड भी जैसे जो स्ट्रेस है, ठीक है, तो वो कंक्रीट के अंदर जैसे वो लीनियरली जैसे क्या है कि बढ़ती है, ठीक है। और जो मैक्सिमम होती है जो स्ट्रेस यहाँ पर स्टील के लेवल पर, जो मैक्सिमम स्ट्रेस जैसे जो सराउंडिंग कंक्रीट में होती है, भाई इसके स्टील के सराउंडिंग कंक्रीट, भाई यहाँ पर जो जैसे कंक्रीट है, यहाँ जैसे जो कंक्रीट है, यहाँ जो कंक्रीट है,
ठीक है। तो इस यहाँ पर जो कंक्रीट है, ठीक है, तो सराउंडिंग कंक्रीट में जैसे जो स्ट्रेस है वो कितनी है, सिग्मा एस टी अपॉन एम, ठीक है। मतलब वही मॉडुलर रेशो जिससे हमने जैसे क्या है कि एरिया में मल्टीप्लाई किया था, तो एरिया को जैसे क्या है कि हमने इक्विवेलेंट बनाने के लिए एम से मल्टीप्लाई किया, तो स्ट्रेस भी जैसे क्या है कि वो इसको मतलब रिलीव कर देगी। ये जैसे जो सराउंडिंग कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो आपकी सिग्मा एस टी अपॉन एम है, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है। जो फिर वो आपको जैसे ये स्टील में बाद में ये ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। जो भी स्टील है, इसी स्टील में जैसे पर स्ट्रेस कितनी हो जाती है, सिग्मा एस टी, ये सराउंडिंग कंक्रीट की जैसे स्ट्रेस है, ठीक है। अब ये जैसे स्ट्रेस डायग्राम में ही जो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई, जो कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है भाई। यहाँ जीरो स्ट्रेस और यहाँ जैसे क्या है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जैसे जो स्ट्रेस डायग्राम है ट्रायंगल शेप्ड है, ठीक है। तो जो ये आपकी कंप्रेसिव फोर्स जो जैसे ये कंक्रीट देगी, कंप्रेसिव फोर्स जो कंक्रीट देगी वो जैसे क्या है कि इस ट्रायंगल की सीजी पर जैसे एग्जिस्ट करेगी। ये जैसे क्या है कि सीजी पर ये जैसे आपकी कंप्रेसिव फोर्स है, सी यानी कि कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। और ये जैसे सीजी जो है ट्रायंगल की वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, n/3 पर। ये जैसे n है, ये यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस तक ये डिस्टेंस है n, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, n/3, जैसे h/3 ट्रायंगल में जैसे सीजी भाई कोई ट्रायंगल है, ये जैसे सीजी है, ये हाइट h है, तो ये जैसे होती है हमारी h/3। तो इसी तरह ये जैसे उल्टी ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये जैसे इसकी सीजी है, तो सीजी की यहाँ से डिस्टेंस ये जैसे n है तो ये n/3 है, ठीक है। तो अब ये जैसे क्या है कि जो कंप्रेसिव फोर्स जो लग रही है वो कितनी होगी भाई, ये तो पोजीशन तो आपको पता चल गई, यहाँ से टॉप से n/3 पर है। अब ये जैसे क्या है कि कितनी है, कैसे निकालेंगे भाई, मीन स्ट्रेस भाई या एवरेज स्ट्रेस भाई, यहाँ जीरो स्ट्रेस है, यहाँ सिग्मा सीबीसी है, ठीक है। तो इस कंक्रीट में जो मीन स्ट्रेस है या जैसे कि एवरेज स्ट्रेस है वो कितनी होगी, यहाँ जीरो है, यहाँ सिग्मा सीबीसी, एवरेज कितनी हुई, जीरो प्लस सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई 2। तो ये जैसे हमने किया है हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी, ये एक्चुअली एवरेज शियर स्ट्रेस, ये एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये जैसे एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स कितनी होगी भाई, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया, जिस एरिया पर ये एक्ट कर रही है, किस एरिया पर कर रही है, इस एरिया पर, ये एरिया है जिस पर ये एवरेज स्ट्रेस एक्ट कर रही है, बी इंटू एन, ठीक है। तो ये हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू बी इंटू एन, ठीक है। तो ये जैसे कंप्रेसिव फोर्स है। टेंसाइल फोर्स कितनी होगी भाई, स्टील में, इस स्टील में जो स्ट्रेस है वो कितनी है, सिग्मा एस टी, ठीक है। तो सिग्मा एस टी ये जैसे स्टील में जैसे स्ट्रेस है, तो ये टेंसाइल फोर्स कितनी होगी भाई, स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। फोर्स किसके बराबर होगी, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है भाई। आपको स्ट्रेस पता है P अपॉन A होता है, तो P किसके बराबर होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, वही किया है भाई, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो ये आपको पता है, और एरिया ऑफ स्टील जैसे आपको पता है, तो ये जैसे टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये जैसे क्या है कि कंप्रेसिव फोर्स इधर जैसे लग रही है, और ये टेंसाइल फोर्स जैसे क्या है कि इधर लगती है, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो ये एक कपल जैसे फॉर्म करती हैं, ठीक है, कपल बन रहा है, ये इधर जा रही है, ये जैसे इधर जा रही है। इस कपल की लीवर आर्म कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है n,
ठीक है, जिसमें से ये n/3 जैसे हम घटा देंगे तो ये डिस्टेंस रह जाएगी d माइनस n डिवाइडेड बाई 3। तो ये जैसे आपका हम कह सकते हैं लीवर आर्म जैसे क्या है कि d माइनस n डिवाइडेड बाई 3 जैसे है। ठीक है, तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू बाई फोर्स इनटू लीवर आर्म। चाहे तो आप ये फोर्स इनटू ये लीवर आर्म ले लें तब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा कपल का, चाहे आप ये फोर्स इनटू ये लीवर आर्म ले लें तब भी जैसे क्या है कि आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस कपल का। ठीक है, कपल का मोमेंट जैसे आपको मिल जाएगा। तो ये जैसे क्या है कि एनालिसिस है, आगे जैसे इसको हम और जैसे क्या है कि डिस्कस करेंगे। ठीक है।